नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल रेडी टू कम्पीट में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में MCQs कर रहे थे MS वर्ड से रिलेटेड और लगभग 70 MCQs हम लोग कर चुके हैं। आज उसी के क्रम में हम लोग आगे कुछ MCQs और देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए लेटर हेड शुड कंटेन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट यस, यानी कि इसके अलावा क्या और कंटेंट होने चाहिए, मतलब इनको छोड़कर इनके अलावा और क्या कंटेंट होने चाहिए लेटर में। ठीक है ना। फुल स्ट्रीट एड्रेस, लोगो या कंप्लीट लीगल नेम ऑफ द कंपनी, ग्रुप और इंडिविजुअल। ये लेटर हेड की बात हो रही है, जो किसी कंपनी का लेटर हेड होता है। जैसा कि हम लोग जब ज्वाइनिंग करते हैं किसी कंपनी में तो एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है जिसमें लेटर जो कंपनी का खुद का लेटर हेड होता है, उस पर जो हेड मतलब इसको कहते हैं हेडर, इसमें सबसे ऊपर कंपनी का लोगो हो सकता है, होता ही है, हो क्या सकता है, कंपनी का लोगो होता है और कंपनी का नेम होता है, कंपनी का फुल्ली एड्रेस होता है। ये सारी चीज़ें कंपनी के लेटर हेड में होती ही होती हैं। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो लेटर हेड में नहीं के अलावा होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ एबव। नेक्स्ट चलते हैं। स्क्रॉल बॉक्स ऑन द वर्टिकल स्क्रॉल बार इंडिकेट्स द, स्क्रॉल बॉक्स जो वर्टिकल स्क्रॉल वर्क है, वो स्क्रॉल बॉक्स जो होता है उसमें जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है वो किस चीज को इंडिकेट करता है? पोजीशन ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, या डिस्टेंस ऑफ द इंसर्शन पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन, या करंट रिलेटिव लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पोर्शन डिस्प्लेड इन द विंडो, या इसके बाद रैंक ऑफ द वर्ड इन विच द इंसर्शन पॉइंट इज फाउंड। तो भाई स्क्रॉल बार हम लोग जानते ही है क्या होता है, और आप लोगों को मैं शुरुआत में भी जो MS वर्ड की जो विंडो है वो दिखा चुका हूँ, उसमें क्या चीज़ कहाँ कहाँ होती है वो मैं सब बता चुका हूँ। तो उसी को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। बाकी मैं आगे भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि स्क्रॉल बार क्या होता है। इसमें जो ऑप्शन होगा, जो स्क्रॉल बार है वो आपकी क्या बजाता, क्या पोजीशन को बताता है? करंट रिलेटिव लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट पोर्शन डिस्प्लेड इन द विंडो। कि आपका जो विंडो डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट का जो पोर्शन है वो विंडो में आपको कहाँ पर है और कैसे दिखाई देगा। ठीक है ना। आप मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट्स में कहाँ पर है ये आपको शो करता है स्क्रॉल बार। ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको एक बार, और इसका आंसर है सी। तो इसको पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो देख लीजिए, ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। जब अब इसको हम लिखते जाएंगे तो ये धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल बार नीचे नीचे बढ़ता चला जाता है, यानी कि हमारी डॉक्यूमेंट पोर्शन की पोजीशन को दिखाता है कि हम कहाँ पर इस टाइम है और कितना पेज हमारा फिल हो चुका है। ठीक है, पेज पर कहाँ पर है ये हमको शो करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Ctrl+R इज यूज्ड फॉर, Ctrl+R किस लिए यूज होता है? जैसे कि हम लोग पीछे भी कई बार देख चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसलिए रिपीट होते हैं कि वो अलग अलग कंपटीशन में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। ये मैं उन चीज़ों को रिपीट कर दे रहा हूँ बार बार, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो फर्स्ट ऑप्शन है रीओपन द लास्ट क्लोज डॉक्यूमेंट, ये तो नहीं होता। रीप्रिंट द लास्ट प्रिंटेड पेज, ये भी नहीं होता। रीअप्लाई द लास्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये भी नहीं होता। राइट अलाइन द सेलेक्टेड पैराग्राफ। तो Ctrl+R से क्या होता है? अलाइनमेंट सेट करता है ये, कि आपका कर्सर जो है वो किधर से किधर को मूव करे, अलाइन करता है। तो Ctrl+R से क्या होता है? राइट अलाइन करता है। राइट अलाइन का मतलब होता है कि हम लोग हमेशा लेफ्ट से राइट को लिखते हैं, लेकिन जब हम राइट अलाइनमेंट कर लेंगे तो हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेंगे। ठीक है ना। टाइप हमारा कैसा होगा? राइट से लेफ्ट की तरफ। चलिए, हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें? डी, राइट अलाइन द सेलेक्टेड पैराग्राफ। ये शॉर्टकट की है किसके लिए? राइट अलाइन करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होम रिबन, नॉट ऑन होम रिबन। इनमें से होम रिबन में क्या नहीं होता? कॉलम्स, या फॉन्ट कलर, या चेंज स्टाइल, या फॉन्ट।
तो भाई फॉन्ट कलर होता है होम रिबन में, चेंज स्टाइल भी होती है, फॉन्ट भी होता है, केवल कॉलम्स जो है होम रिबन में नहीं होते। तो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये होम रिबन है, इसमें देखिए आप, इसमें आपको कहीं भी कॉलम नहीं दिखाई देगा। पेज लेआउट में आपको कहाँ क्या दिखाई देगा, कॉलम्स। कॉलम्स कहाँ मिलता है, पेज लेआउट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अगर आपको एक टेक्स्ट को दूसरी जगह मूव कराना है तो आप किस कमांड का यूज करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, या पेस्ट एंड डिलीट, या पेस्ट एंड कट। तो आप किसका यूज करेंगे, कट एंड पेस्ट का यूज करेंगे। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा, बी, कट एंड पेस्ट। क्योंकि कॉपी का मतलब होता है, कॉपी और पेस्ट का मतलब होता है कि वो टेक्स्ट दोनों जगह रहेगा, वहां पर भी जहां पर वो पहले से है, जहां से आपने कॉपी किया है, और जहां पर आप पेस्ट कर रहे हैं वहां पर भी। लेकिन कट में क्या होता है कि जहां से आपने उसको कट किया है वो वहां से मूव कर जाएगा, जहां आप पेस्ट करेंगे उसको वहां पर, ठीक है, एक ही जगह पर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विथ विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक विल अपीयर ऑन प्रिंटेड पेज। प्रिंटेड पेज में टेक्स्ट और ग्राफिक्स कहां पर दिखाई देता है। ऑप्शन है आपके सामने, नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, या वेब लेआउट। सीधी सीधी बात है, ये सब हमको कहां दिखता है, प्रिंट लेआउट में। कहां दिखता है, प्रिंट लेआउट में। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक, बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन एमएस वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प। रूलर क्या हेल्प करता है भाई एमएस वर्ड में, टू सेट टैब्स, टू सेट इंडेंट्स, टू चेंज पेज मार्जिन्स। ये सारे काम हम लोग रूलर की हेल्प से कर लेते हैं। इसलिए इसमें कौन सा हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डैश इज ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम्स। ऑप्शंस आपके सामने चार है, फीचर्स, हाइपरलिंक, पैलेट, या थीम। तो जो प्री डिफाइंड डिजाइन होती हैं और कलर स्कीम्स होती हैं वो कहाँ पर पहले से स्टोर रहती हैं, उनको हम बोलते हैं थीम। क्या बोलते हैं, थीम। जैसा कि हम लोग अपने अपने मोबाइल में लगाते हैं थीम्स को, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, ये आपको थीम्स मिलेंगी सारी, ठीक है ना। 2007 का जो एमएस ऑफिस है उसमें आपको कहाँ मिल जाएंगी, पेज लेआउट में। लेकिन जो 2016 का एमएस ऑफिस है या उससे एबव के जो एमएस ऑफिस है उसमें आपको डिजाइन में मिलेगा जाके थीम का ऑप्शन। कहाँ मिलेगा, डिजाइन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ड्रॉप कैप्स मीन्स, ड्रॉप कैप के बारे में पीछे भी बात कर चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर से आया है और दूसरी तरीके से पूछा गया है, इसलिए मैं इसमें फिर से डिस्क्राइब करूंगा इसको। ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, या टाइटल केस, या नन ऑफ एबव। तो ड्रॉप कैप्स का मीन्स इनमें से कोई भी नहीं होता, ठीक है ना, ना ऑल कैप्स, ना स्मॉल कैप्स, ना टाइटल केस। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, नन ऑफ एबव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाई ड्रॉप कैप्स आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट। हम ड्रॉप कैप्स को क्यों यूज करते हैं डॉक्यूमेंट में। तो आपको ड्रॉप कैप का मीन्स भी आपको इसी क्वेश्चन में पता लग जाएगा। क्यों यूज करते हैं, टू ड्रॉप ऑल द कैपिटल लेटर्स, नहीं, ऑल कैपिटल लेटर्स के लिए यूज नहीं करते। टू ऑटोमेटिकली बिगिन ईच पैराग्राफ विथ कैपिटल लेटर, ये भी नहीं होता। टू बिगिन ए पैराग्राफ विथ अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल लेटर, यानी कि पहला अक्षर बड़ा बनता है, लार्ज बनता है और लेटर के देखते हुए, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। कौन सा ठीक हो जाएगा, सी, टू बिगिन अ पैराग्राफ विथ ए लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल लेटर। देख लेते हैं इसको भी। ये देखिए, ये ड्रॉप कैप है, ठीक है। पीछे भी बात हो चुकी है इसके बारे में, और ये इंसर्ट में मिलता है। कहाँ मिलता है, इंसर्ट में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टू यूज योर कीबोर्ड इंस्टेड of the mouse to select tools on the ribbon, you display the key tips by pressing the dash key। अगर आप माउस को छोड़ दें और अपने कीबोर्ड, माउस की बजाय कीबोर्ड से आप उसको हैंडल करना चाहें, तो रिबन के जो डिस्प्ले होंगे वो किस की के प्रेस कराने से रिबन की डिस्प्ले होगी, किससे होगी। तो जब आप ऑप्शन देख लेते हैं पहले, तो ऑल्ट, कंट्रोल, या शिफ्ट प्लस एंटर, या ऑल्ट प्लस एंटर। तो जब आप रिबन
कि एक्टिवेट करना चाहते हैं रिबन को किसी को भी, तो वहाँ शॉर्टकट की लिख के आए, उसके लिए हम लोग कीबोर्ड पर ऑल्ट की को प्रेस करते हैं। किसको करते हैं? ऑल्ट की को प्रेस करते हैं, तो आपको रिबन पे शॉर्टकट की लिख के आ जाएंगे, ए है, एच है, के है, इस तरीके से लिख के आ जाएगा। फिर आप कीबोर्ड से जो भी वो वाली की प्रेस करेंगे तो आपको वो रिबन ओपन हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, अपीयरेंस को डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए क्या बोलते हैं? प्रूफिंग, एडिटिंग या फॉर्मेटिंग या ऑल ऑफ एबव। क्या होगा इसका आंसर? भाई किसी भी डॉक्यूमेंट्स की अपीयरेंस चेंज करने के लिए हम उसको क्या बोलेंगे? सीधी बात है, फॉर्मेटिंग करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को हम फॉर्मेटिंग करते हैं और उसकी जो बनावट होती है और वो दिखने में अच्छा लगे तो उसको हम फॉर्मेट करते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। What happens if you mark on hidden checkbox of font dialog box after you select some text? अगर आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जो हिडन टेक्स्ट होता है, हिडन टेक्स्ट का जो ऑप्शन होता है, उसको अगर मार्क कर देंगे तो क्या होगा? द टेक्स्ट इज डिलीटेड फ्रॉम डॉक्यूमेंट एंड यू नीड टू ब्रिंग फ्रॉम रिसाइकल बिन इफ रिक्वायर्ड अगेन। तो नहीं होता। द टेक्स्ट इज हिडन and you need to bring it by removing the checkbox if needed again. Next option पढ़ लेते हैं। The text is deleted and cannot be returned back. Text is hidden and cannot be returned back. भी नहीं। तो होता क्या है कि जब हम डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलेंगे तो उसमें एक हिडन का ऑप्शन आता है, और जब हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और उसको जब हिडन चेक बॉक्स को हम राइट क्लिक चेक टेक्स्ट को जब राइट क्लिक का ऑप्शन कर देंगे तो उससे वो जो जितना टेक्स्ट सेलेक्ट होगा वो हिडन हो जाएगा। ठीक है ना? और उसको जब हम चाहेंगे तो दोबारा से वापस भी ला सकते हैं, विजिबल भी कर सकते हैं उसको। ठीक है? हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? द टेक्स्ट इज हिडन एंड यू नीड टू ब्रिंग इट बाय रिमूविंग द चेक बॉक्स इफ नीडेड अगेन। ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। होम की। होम की क्या होती है भाई? मूव्स द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, या moves the cursor to beginning of the paragraph, या moves the cursor to beginning of the screen, या moves the cursor to beginning of the line। होम की प्रेस करने से क्या होगा भाई? आप किसी भी डॉक्यूमेंट के बिगिन में पहुंच जाएंगे क्या? नहीं। पैराग्राफ के बिगिन में पहुंच जाएंगे? नहीं। आप हमेशा कहां पहुंचेंगे? जब होम की प्रेस करेंगे तो आप हमेशा लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। किसके? लाइन के स्टार्टिंग में, जो आपकी लाइन होगी उसकी स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को। ये जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है इसमें एक आप देखेंगे हिडन नाम का एक, ये देखिए आप हिडन नाम, इस पर आप चेक बॉक्स लगा देंगे इस तरीके से तो वो जो आप इस पे ये जो हिडन का जो ऑप्शन है इसमें जब आप क्लिक कर देंगे तो जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर हिडन हो जाएगा। और उसको वापस लाने के लिए फिर हम पूरा डॉक्यूमेंट जो भी लिखा हुआ है पूरे पेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर हिडन को दोबारा से क्लिक कर देंगे, जिससे कि ये अनमार्क हो जाए और फिर से वो आपका टेक्स्ट जो है विजिबल हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एंड की। मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, या मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, या मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द पैराग्राफ, या मूव्स द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन। तो जब एंड की को हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा? वही होगा जो हम होम की में किया था। एक लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच गए थे होम की से, और एंड की से हम कहां पहुंच जाएंगे? लाइन के लास्ट में। ठीक है ना? कर्सर कहां पहुंच जाएगा हमारा? लास्ट में, लाइन के एंड में। ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंट्रोल प्लस होम इज यूज टू, अब देखिए होम की बात हो रही है कंट्रोल के साथ में। ठीक है ना? जब हम होम की कंट्रोल के साथ में प्रेस करेंगे तब क्या होगा? मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, या मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन, या मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ। तो भाई जब हम कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो हम डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? कहाँ पहुंच जाएंगे? बिल्कुल डॉक्यूमेंट जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस एंड भी है, तो कंट्रोल प्लस एंड भी कैसे काम करेगा
भाई एंड, जब खाली एंड यूज करते थे की का तो क्या होता था, लाइन के एंड में जाते थे, लेकिन जब हम कंट्रोल प्लस एंड करेंगे तो हम लोग डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंच जाएगा, हमारा कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा, डॉक्यूमेंट के एंड में, ठीक है ना। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड्स इन्वॉल्व्स हेडर एंड फुटर टूलबार, प्रिंट लेआउट व्यू या पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स या नन ऑफ द अबव। तो भाई जैसे हम लोग को याद होगा, जो हम लोगों ने पिछली बार पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स देखा था, उसी में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो ऑप्शन हमको मिलते हैं, और हम चीज़ों को चेंज, अपने जो पेज का व्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा सी आंसर इसमें ठीक हो जाएगा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रेस द एंटर की इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्कमटेंसेस एक्सेप्ट, यानी कि सारी पोजीशनों को छोड़कर इसके अलावा कौन सी जगह हम एंटर की का इस्तेमाल, केवल एक को छोड़कर सब जगह हम एंटर की का इस्तेमाल करेंगे। वैसे वो हमको छांटना है जिसमें हम एंटर की का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है टू इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन इनटू अ डॉक्यूमेंट, एक ब्लैंक लाइन को इंसर्ट कराने के लिए डॉक्यूमेंट में, इसके लिए हम एंटर की का इस्तेमाल करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन है व्हेन द इंसर्शन पॉइंट रीच द राइट मार्जिन, तो जब हम राइट मार्जिन पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट से लिखना चालू करते हैं, राइट मार्जिन में जब पहुंच जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमको एंटर की का इस्तेमाल नहीं करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि वर्ड में ऑटोमेटिक ही हम टाइप करते हुए नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाते हैं अपने आप ही, ठीक है ना। तो ये एक तो हमको ये ऑप्शन मिला है इसमें। सी भी देख लेते हैं, टू बिगिन अ न्यू पैराग्राफ, तो पैराग्राफ न्यू स्टार्ट करने के लिए हमको एंटर की का इस्तेमाल करना ही होता है। इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन वर्ड कमांड्स, वर्ड में कोई भी कमांड्स को चलाने के लिए हम एंटर की का इस्तेमाल करते ही करते हैं, तो हमको एक ही ऑप्शन इसमें दिखाई देता है जिसमें हम एंटर की का इस्तेमाल नहीं करते, व्हेन द इंसर्शन पॉइंट रीच द राइट मार्जिन, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या ठीक होगा, बी। नेक्स्ट चलते हैं, विच कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो हैज द जूम कंट्रोल, जूम कंट्रोल कहां पर होता है, जूम कंट्रोल कहां पर होता है, किस कॉर्नर में होता है वर्ड के, देख लेते हैं ऑप्शन, देख लेते हैं अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट या लोअर राइट। तो कहां पर होता है, लोअर राइट में, ठीक है ना। चलिए हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन यू पॉइंट टू द डैश कॉर्नर ऑफ ए टेबल द टेबल मूव हैंडल अपीयर्स, तो टेबल को मूव कराने के लिए मूव हैंडल जो होते हैं वो कहां पर दिखाई देते हैं, ऑप्शन है अपर राइट में, लोअर लेफ्ट में, लोअर राइट में या अपर लेफ्ट में। तो कहां पर दिखाई देते हैं, अपर लेफ्ट में। मैं भी आपको दिखा दूंगा कहां दिखाई देते हैं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस सेव डॉक्यूमेंट, एक्सेस सेव कमांड, यानी सेव कमांड आप कहां से इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस सेव कमांड, सेव कमांड आप कहां से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां मिलेगी आपको सेव कमांड, होम टैब में नहीं, इंसर्ट टैब में नहीं, रिव्यू टैब में नहीं, नन ऑफ अबव नहीं, तो कहां मिलती है, जो साइड में लेफ्ट टॉप कॉर्नर में जो एक ऑफिस का विंडो का बटन बना रहता है, ठीक है ना, वहां पर जो फाइल का ऑप्शन मिलता है वहीं मिलेगा हमको सेव कमांड। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारे लिए ठीक नहीं है, तो नन ऑफ अबव हमारे लिए ये आंसर हो जाएगा, क्या होगा, नन ऑफ अबव। नेक्स्ट चलते हैं और आपको हम दिखा देते हैं कि टेबल में जो हैंडल्स की बात कर रहे थे, मूव हैंडल्स की, वो कहाँ दिखाई देता है। तो आप देख रहे होंगे जो टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं उसको मूव करा सकते हैं, किसको पकड़कर, तो ये जो मूव हैंडल दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, जो आप देखेंगे एक स्क्वायर में एक प्लस का निशान बना हुआ है, इसी के द्वारा हम लोग मूव करा लेते हैं टेबल को कहीं भी, तो इसी को बोलते हैं मूव हैंडल्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर टेक्स्ट, copy the text and paste in new location, then type the new text again, copy the text and click on paste special tool on new place, select the text then click on format painter and select the new text,
तो देखिए इसमें जो बात हो रही है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि आप किसी वर्ड में जो फॉर्मेटिंग आपने लगा रखी है वैसा ही अगर आप दूसरे वर्ड में भी अप्लाई करना चाहते हैं सेम फॉर्मेटिंग, तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो हमको वर्ड में एक फॉर्मेट पेंटर के नाम से एक कमांड दी जाती है जिसका हम उपयोग करते हैं किस लिए, कि हम जिस भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम दूसरे टेक्स्ट पर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम फॉर्मेटिंग, जैसे कि अगर वो इटैलिक है या उसका कलर जो है या जो उसका फॉन्ट स्टाइल है, जैसा जो उसका फॉन्ट है, जो फॉन्ट साइज है, वो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा कि अब उस टेक्स्ट का था पहले वाले का। तो फॉर्मेट पेंटर का हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Ctrl+K इज यूज टू, बहुत पॉपुलर है और ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है। इंसर्ट पेज नंबर, इंसर्ट हाइपरलिंक, इंसर्ट हेडर या इंसर्ट फुटर। तो हाइपरलिंक को इंसर्ट कराने के लिए Ctrl+K शॉर्टकट की का यूज किया जाता है हाइपरलिंक को, ठीक है ना। और शॉर्टकट की के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें सारे शॉर्टकट की हम लोग देखेंगे ए से लेके जेड तक जो भी MS वर्ड में होते हैं, ठीक है ना। तो उस बार फिर रिपीट होगा ये क्वेश्चन, लेकिन जब ये क्वेश्चन आता है तो मैंने इसमें भी आपको पढ़ा दिया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी, इंसर्ट हाइपरलिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप फॉर्मेट पेंटर को देख सकते हैं, होम टैब में मिलेगा हमको ये फॉर्मेट पेंटर, और यहीं पर आप जब आप इस पर क्लिक करेंगे और किसी टेक्स्ट का जो भी फॉर्मेट होगा और आप नेक्स्ट टेक्स्ट पे अगर क्लिक कर देंगे फॉर्मेट पेंटर के बाद में, तो वो वैसे ही फॉर्मेटिंग का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल स्क्वायर्स कॉल्ड ऑन द सिलेक्शन रेक्टेंगल दैट सराउंड्स ए ग्राफिक कैन बी यूज्ड टू चेंज द डायमेंशंस ऑफ द ग्राफिक। जो स्मॉल स्क्वायर होते हैं, कोई भी ग्राफिक्स को जब पिक्चर को हम लोग पेस्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में लाते हैं, तो आप वहाँ देखेंगे एक लाइन होती है, चारों तरफ उसके बॉर्डर होता है और उस पर छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। स्क्रॉल बॉक्सेस या साइजिंग हैंडल्स या स्टेटस इंडिकेटर्स या मूव हैंडल्स। तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, साइजिंग हैंडल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइजिंग हैंडल्स। तो क्या इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, साइजिंग हैंडल्स। तो अभी हम और आगे देखेंगे किस तरीके से होता है, इसकी पूरी एक आपको पिक दिखाएंगे, उससे आपको पूरा समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट और द ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट में कौन सी की से हम वर्ड को डिलीट करते हैं, लेफ्ट साइड में, कर्सर के लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। एंड या बैक स्पेस या होम या डिलीट। तो जब डिलीट करते हैं तब राइट, कर्सर के जो राइट में होता है वो डिलीट होता है, और जब बैक स्पेस करते हैं तभी तो उसको बोलते हैं बैक स्पेस, ठीक है ना। तो हमेशा लेफ्ट में जो भी चीज़ें होंगी कर्सर के वो डिलीट होंगी। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा बैक स्पेस से भी आप याद रख सकते हैं कि कर्सर के जो भी लेफ्ट में होगा वही डिलीट होगा, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और उससे पहले देख लेते हैं पिक, जो कि ग्राफिक्स की पिक है। तो आप देख रहे हैं मैंने इसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन सा शेपिंग है, जो शेपिंग हैंडल है जो शेप को चेंज करता है आपके, ठीक है ना। रोटेशन हैंडल कौन सा है, जो ऊपर एकदम बना होता है टॉप गोलाकार, और ये शेपिंग हैंडल है दो जगह पे जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये जो राइट हैंड पे आप बने हुए हैं ये साइजिंग हैंडल है, ठीक है ना। इनके साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, खींच सकते हैं ना, स्क्रॉल करते हैं ना, स्ट्रेच करते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच की डिलीट्स द कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर। तो अभी हम लोग पीछे पढ़ के ही आ रहे थे, बैक स्पेस वाला वो लेफ्ट में था, तो राइट में कौन सा यूज होगा, डिलीट का। कौन सा होगा, डिलीट का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकली अपीयर एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर सिटेशन ऑफ सोर्सेस। सिटेशन ऑफ सोर्सेस या सोर्स। तो क्या हमको अपीयर होता है डॉक्यूमेंट के लास्ट में, एंड में, एंड नोट्स, फुट नोट्स या हेडर या फुटर। तो एंड नोट्स हमेशा लिखते हैं हम कहाँ पर, एंड में, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट के एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इट इज पॉसिबल टू डैश ए डेटा सोर्स बिफोर परफॉर्मिंग ए मर्ज। मतलब कि डेटा सोर्स में हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं
बिफोर मर्ज करने से पहले, मेल मर्ज के लिए जो हम डेटा सोर्स बनाए हैं उससे पहले हम उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। क्रिएट, हाँ बना भी सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं, तो सब कुछ ही कर सकते हैं मर्ज करने से पहले। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स में कम एरर हो और स्पेलिंग एरर ना हो, उसके लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं? ऑटो फॉर्मेट का, ऑटो करेक्ट का, स्मार्ट टैग का, या ऑल ऑफ एबव का? तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑटो करेक्ट का, जिससे कि हम जो भी स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा वर्ड, ठीक है ना। जो MS वर्ड है वो उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। क्या होता है? ऑटो करेक्ट। तो गाइज उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए कम ही क्वेश्चन रखे हैं, और थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके हम लोग पूरे MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट को कवर करेंगे। और आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो कृपया शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको पसंद आया करे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए कमेंट भी करें, ठीक है। जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर आगे। धन्यवाद।